अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यूरिक एसिड का एक बहुत ही बेहतरीन सा इलाज बताएंगे और इसकी वजूहात बताएंगे और इसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना इसकी भी तफसील बताएंगे। दोस्तों, अगर आप एक दिन सुबह उठते हैं और अचानक आपके पाँव में शदीद दर्द है, ख़ासकर अंगूठे में दर्द है और सोजिश भी है, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया हो। और इसके अलावा ये दर्द किसी भी जोड़ में हो सकता है, कभी हो जाता है और कभी आराम आ जाता है। तो ये भी यूरिक एसिड का दर्द हो सकता है। यूरिक एसिड जिस्म के अंदर एक कंपाउंड है प्यूरिन, वो इसमें तब्दील हो जाता है और जो यूरिक एसिड बनता है वो गुर्दों में जाता है और फिर वहाँ से पेशाब के रास्ते आसानी से खारिज हो जाता है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। दोस्तों, असल मसला तब बनता है जब यूरिक एसिड जिस्म में नॉर्मल से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि ये बाज़ औक़ात गंठिया में तब्दील हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे बीमारी है। और इसमें गुर्दे भी फेल हो सकते हैं और जोड़ ख़त्म हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं और पेशाब बार बार आने की तकलीफ़ होती है अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो। दोस्तों, अगर हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा है तो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जो लोग ज़्यादा कलेजी खाते हैं या फिर कपूरे और गुर्दे खाते हैं या फिर पाए ज़्यादा खाते हैं, उनमें ये ज़्यादा बनती है। और कुछ सब्ज़ियां भी हैं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है, जैसा कि पत्तों वाली सब्ज़ियां, पालक वगैरह इसमें शामिल है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम लाल शरबत, एनर्जी ड्रिंक्स और डब्बे वाले जूस, इसके साथ साथ चॉकलेट और बेकरी के आइटम्स में प्यूरिन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि कौन सी खुराक हमें छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो पाए निहारी और गुर्दे कपूरे और कलेजी आपको छोड़ना होगी। इसके अलावा पालक का इस्तेमाल मत करें। चावल खाने हैं लेकिन कम इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ साथ दाल मसूर ले सकते हैं लेकिन बाकी दालें छोड़ना होंगी। और गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ले सकते हैं। इसके अलावा बेकरी की मसनूआत छोड़ दें और ड्रिंक्स वगैरह भी कम करना होंगी। तो अब आते हैं जी कि क्या खाना है और क्या इस्तेमाल करना है। तो आप दूध ले सकते हैं, इसके अलावा दही और अंडा भी खा सकते हैं। पालक के अलावा सारी सब्जियां ले सकते हैं और सब के सब फ्रूट भी खा सकते हैं। इसके अलावा चिकन की 1-2 बोटियां ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। इसके साथ साथ बादाम, अखरोट इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कम से कम 8 गिलास लाजमी लेने हैं। तो दोस्तों, घर के इलाज की तरफ आते हैं कि कौन कौन से टोटके इस्तेमाल करने हैं। मोरिंगा की चाय इसके लिए बहुत मुफीद है, इससे यूरिक एसिड लेवल कम होता है। इसके अलावा चिया सीड के 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो देने हैं और सुबह इन्हें इस्तेमाल करना है। इससे 8 से 10 दिन में यूरिक एसिड लेवल कम होता है। इसके अलावा जो टोटका है वो ये है कि एक अदरक का टुकड़ा लेकर पानी में डालें, 1 गिलास पानी होना चाहिए और एक लेमन निचोड़कर रात को रख देना है और सुबह निहार मुँह पी लें तो इससे भी यूरिक एसिड लेवल नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।